हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। एटलस होंडा अपनी तरफ से आपको ईद का गिफ्ट देने वाला है और ये ईद गिफ्ट अच्छा नहीं है। समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। बिल्कुल भी अब तो बहुत ही जो बात है वो समझ से बाहर होती जा रही है। अभी पिछले ही महीने अप्रैल में होंडा ने अपनी बाइक्स की प्राइसेस में इजाफ़ा किया था और उनकी प्राइस लिस्ट ये थी जो कि आप देख रहे हैं। अब 3 मई से होंडा ने अपनी बाइक्स की प्राइसेस में फिर से इजाफ़ा कर दिया है और ये आपके सामने उसकी न्यू प्राइस लिस्ट है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं होंडा CD70 की प्राइस। होंडा CD70 की 3 तारीख से अब न्यू प्राइस 84,500 रुपये यानी 84,500 रुपीज़ कर दी गई है। ये होंडा CD70 की प्राइस है। इसके बाद नेक्स्ट बाइक आ जाता है होंडा CD70 ड्रीम। थोड़ा सा स्पोर्ट्स शेप बाइक है ये। इसकी प्राइस अब 90,500 रुपये यानी 90,500 रुपीज़ कर दी गई है। यानी इस साल के एंड तक ये बाइक 1 लाख रुपए पे चला जाएगा। इसके बाद आ जाता है होंडा का प्राइडर 100cc बाइक। इस बाइक की जो अब न्यू प्राइस है वो 1,17,500 रुपये यानी 1,17,500 रुपीज़ कर दी गई है। इसके बाद आ जाता है होंडा का लेजेंडरी मॉडल होंडा का CG125। होंडा का CG125 जो बहुत बिकने वाला बाइक है, इसकी प्राइस अब 1,39,500 रुपये यानी 1,39,500 रुपीज़ कर दी गई है। इसी के बाद इसी लेजेंडरी बाइक का अपग्रेडेड वर्जन यानी होंडा CG125 SE स्पेशल एडिशन 5 गियर और सेल्फ स्टार्ट के साथ अब आपको 1,67,500 रुपये यानी 1,67,500 रुपीज़ में मिलेगा। और इसके बाद होंडा का फ्लॉप तरीन मॉडल होंडा का CB125F, जिस बाइक को बिल्कुल भी पाकिस्तान में पसंद नहीं किया गया। इस बाइक की प्राइस 2,05,000 रुपये यानी 2,05,000 रुपीज़ कर दी गई है। उस बाइक की प्राइस जैसे पाकिस्तान में कोई ख़रीदना पसंद ही नहीं करता। और आखिर में CB150F। CB150F टूरिंग पर्पसेस के लिए बहुत अच्छा बाइक कंसिडर किया जाता था, जिसकी वजह से अब इसकी प्राइस 2,55,500 रुपये यानी 2,55,500 रुपीज़ कर दी गई है। अब मेरे पास ख़ुद भी होंडा का 125 बाइक है, लेकिन वो मैंने ख़रीदा था 2018 में। तो 2018 में जब मैंने 125 ख़रीदा था उस वक्त उसकी प्राइस 1,09,900 रुपये थी और अब 3 साल में होंडा प्राइडर की प्राइस 1,17,500 रुपये पर चली गई है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये लाइन कहाँ पर जा रही है। इस साल के आखिर तक इन बाइक्स की प्राइसेस कहाँ पर जाएंगी। हम लोग कहते हैं कि हम इन कंपनीज़ का बाइकआउट करेंगे, लेकिन हम लोग नहीं करते। अब वाकई वक्त आ गया है कि हमें इस कंपनीज़ का बाइकआउट करना पड़ेगा। और यह सिर्फ होंडा तक लिमिटेड नहीं है। आने वाले वक्त में भी आप देखें होंडा ने प्राइस बढ़ाई है, तो इसके बाद यामाहा और सुजुकी भी अपनी बाइक्स के प्राइसेस में इजाफा करेगा, लाजमी करेगा। आने वाले 2-3 दिनों में आपको उनकी प्राइसेस में भी इजाफा देखने को मिलेगा। लेकिन हम लोग वही बात है कि बाइकआउट करने का कहते हैं और बाइकआउट करते नहीं हैं। जब तक हम इन कंपनीज़ का बाइकआउट नहीं करेंगे कम्प्लीटली तौर पे यानी मुकम्मल तौर पे हम इन बाइक्स को ख़रीदना नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमारे मुल्क का कुछ नहीं होगा। इन बाइक्स का ऐसे ही महंगी होती रहेंगी और यूज्ड बाइक्स भी ऐसे ही महंगी होती रहेंगी, क्योंकि न्यू बाइक्स की कीमतों में इजाफ़ा होने के साथ साथ ही हमें यूज्ड बाइक की कीमतों में भी इजाफ़ा देखने को मिलता है। तो अभी तक के लिए यही अपडेट थी होंडा की प्राइसेस के बारे में। इन प्राइसेस के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।